नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि 20 अप्रैल 2023 को ज्योतिष संसार में एक बड़ी घटना घटित होने वाली है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को लगेगा, जो सभी जातकों की ज़िंदगी में उथल पुथल मचाएगा। आपकी ज़िंदगी में तरह तरह के प्रभाव डालेगा, किसी पर अनुकूल तो किसी पर प्रतिकूल। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक माना जाता है, जो न केवल लोगों को विस्मित करता है बल्कि यह लोगों पर अच्छा प्रभाव भी डालता है। पूरी दुनिया के लोग इस घटना को अपने खगोलीय, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व के लिए देखते हैं, लेकिन इसे देखने के लिए सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यह ग्रह गोचर कुछ लोगों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ खबर ला सकता है। जहां एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहण व्यक्ति के जीवन में कई बड़े पैमाने पर बदलाव करता है, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि ये घटनाएं आशावादपूर्ण होती हैं और लोगों पर आशावादी प्रभाव छोड़ती हैं। इतना ही नहीं, इसका असर लोगों के स्वास्थ्य, कामकाजी जीवन, निजी जीवन और वित्तीय स्थिति पर भी पड़ता है। ये प्रभाव काफ़ी मजबूत होते हैं। दोस्तों, वैसे तो सूर्य ग्रहण जो है 4 प्रकार का होता है, लेकिन इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, आपको बता दें कि इस बार सूर्य ग्रहण लग रहा है जिसे कहते हैं संकर सूर्य ग्रहण या हाइब्रिड सूर्य ग्रहण या खग्रास जिसे कहते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को अंग्रेजी में आप जानते हैं कि हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। यह दूसरा सबसे दुर्लभ प्रकार का सूर्य ग्रहण है। आप इसे तब देख सकते हैं जब चंद्रमा ग्रह छाया के किनारे पर होता है और लगभग पृथ्वी की सतह से टकराने के कगार पर होता है। भले ही यह पृथ्वी पर ठीक से प्रहार नहीं करता, फिर भी यह सीधे सूर्य के सामने आता है। सबसे पहले यह पूर्ण सूर्य ग्रहण का रूप लेता है, हालांकि बाद में यह कुंडलाकार हो जाता है। दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण है, इसकी आप जो है सूतक काल और तिथियां इसकी जान लीजिए। जो हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 2023 है, 20 अप्रैल को लगेगा सुबह 9:04 पर, सुबह 9:46 से सुबह 9:47 तक, और स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया, प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और अंटार्कटिका। दोस्तों, साल 2023 का जो पहला सूर्य ग्रहण अप्रैल माह में मेष राशि में होगा, क्योंकि इस समय सूर्य जो है मेष राशि में विराजमान होगा। इसका सीधा असर मेष, कर्क, तुला और मकर राशि के लोगों पर पड़ेगा। इसके साथ ही वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 1 मिनट के लिए ग्रहण अपने चरम पर होगा। हालांकि घटनाओं की विस्तृत सूची आपको हम बता रहे हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी सुबह 7:04 पर। पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी सुबह 8:07 पर। अधिकतम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 9:46 पर और पूर्ण ग्रहण समाप्त होगा सुबह 11:46 पर और आंशिक ग्रहण समाप्त होगा दोपहर 12:29 तक। इस तरह से सुबह 7:04 से लेकर के दोपहर 12:29 तक जो है ग्रहण रहेगा। दोस्तों, और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका विभिन्न राशियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे। साथ में आपको ये भी बता दें कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सारी मान्यताएं हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए। तो कुछ बातें आपको याद करना है कि आपको सूर्य ग्रहण की अवधि के दौरान सोने से बचना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से बड़े और अस्वस्थ लोगों के लिए है। ज्योतिष के अनुसार यह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इस दौरान खाना बनाना या भोजन करना भी प्रतिबंधित होता है। यह आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है और लंबे समय के लिए जातक के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सूर्य ग्रहण 2023 के दौरान संपत्ति खरीदना या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बुरी खबर मिल सकती है या आपके साथ कुछ अशुभ घटना घट सकती है। ग्रहण के दौरान जातकों को भगवान को छूने या पूजा करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण की अवधि के बाद आपको पूजा घर में रखे हर सामान को धोना चाहिए। इसके बाद पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है, इसलिए आपको 2023 में सूर्य ग्रहण के समय इसे पानी देने या छूने से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए और ना ही इस अवधि के दौरान उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए।
यानी यही नहीं, ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे वह सूर्य की किरणों के संपर्क में आ सके। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण की नई शुरुआत और परिवर्तन की संभावना को देखा जाता है। ग्रहण अक्सर जातक के जीवन में एक नया चक्र या चरण की शुरुआत करते हैं और अप्रत्याशित अवसर या संभावित आते हैं। नज़र दिखने के लिए भी सूर्य ग्रहण एक शानदार समय पर होता है। एक ग्रहण का ज्योतिष प्रभाव राशि और भाव के आधार पर अलग अलग हो सकता है, जिसमें या किसी का जन्म कुंडली में होता है और अन्य योजनाओं से संबंधित व्यक्ति पर निर्भर करता है। ग्रहण अक्सर उच्च ऊर्जा और तीव्रता के होते हैं। इस बार सूर्य जो है उच्च पर है जब ये ग्रहण लग रहा है। दोस्तों, ग्रहण के दौरान मंदिरों को भी बंद कर दिया जाता है। हिंदू धर्म सहित कई मान्यताएं और परंपराओं में ग्रहण से जुड़ी एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा अर्थात राहु केतु है। और दोस्तों, इस बार जो है आपको बता दें कि मेष राशि में राहु भी विराजमान है, बुध भी विराजमान है और मेष राशि में ही जो है सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह नकारात्मक ऊर्जा लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के साथ साथ आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों पर भी जोखिम डाल सकता है। हिंदू धर्म में मंदिर को पूजा करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए समर्पित पवित्र स्थान दुनिया भर में हैं। ग्रहण के दौरान उससे संबंधित नकारात्मक ऊर्जा और उसके आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा यह दुनिया भर में और अनुष्ठानों के समझौतों को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे प्रभावों से बचने के लिए मंदिरों को अक्सर ग्रहण के दौरान बंद कर दिया जाता है और कई लोग खुद को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए कुछ अनुष्ठान और परंपरा का पालन करते हैं। कुछ लोग ग्रहण काल के दौरान घर के अंदर रहते हैं और खाने पीने से बचते हैं, जबकि अन्य स्वयं और अपने परिवार की रक्षा के लिए विशिष्ट पूजा या अनुष्ठान करते हैं। दोस्तों, इस ग्रहण के नकारात्मक ऊर्जा से जातक के जीवन पर क्या संबंध है? ग्रहण से संबंधित नकारात्मक ऊर्जा के अलावा ग्रहण के दौरान मंदिरों को बंद करने के सामान्य कारण भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्राचीन काल में कोई कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था नहीं थी और सूर्य ग्रहण के दौरान अंधेरे में अनुष्ठान और समारोह करना कठिन होता था। इसी तरह ग्रहण के दौरान मंदिर की साफ सफाई और शुद्धि बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ग्रहण से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा अंतरिक्ष को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, इस ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य की तरफ देखने से बचें, क्योंकि इससे आपकी आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंच सकता है। यदि आप ग्रहण देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए उचित सूक्ष्म फिल्टर या ग्रहण देखने वाले का उपयोग करें। इसी प्रकार ग्रहण काल में कुछ भी खाने पीने से परहेज करें। कई ग्रहण से जुड़े नकारात्मक ऊर्जा भोजन और पानी को नुकसान पहुंचा सकता है और इस दौरान ये सेवन खतरे पैदा कर सकता है। ग्रहण काल के दौरान बाहरी गतिविधियों से बचें, क्योंकि ग्रहण से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रबल होती है। इसलिए घर के अंदर रहें और ज़्यादा हो सके तो ग्रहण के संपर्क में आने से बचें। इस दौरान मंदिर और धार्मिक स्थल बंद रहते हैं। किसी मंदिर में जाते समय या देखा जाता है ग्रहण के दौरान वह खुला है या बंद है। ग्रहण होने के बाद स्नान अवश्य करें, क्योंकि इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा की सफाई होती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, सूर्य ग्रहण को सीधे देखने से बचें, क्योंकि इससे आंखों को नुकसान हो सकता है। यदि आप ग्रहण देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए उचित फिल्टर का प्रयोग करें। ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहें, क्योंकि ग्रहण से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा से भ्रूण को नुकसान पहुंच सकता है। प्रेगनेंसी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे ग्रहण काल के दौरान कैंची जैसे लक्ष्यों से बचें। चाकू कैंची का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसी वस्तुओं को उपयोग करने से बच्चे में जन्म होने का खतरा बढ़ सकता है। जो भी महिलाएं उन्हें इस समय के दौरान हथौड़ी या जो है तेज धार वाली उपकरणों का प्रयोग करती हैं, उसके प्रयोग से जो है बचें। ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचें, क्योंकि ग्रहण से जुड़े नकारात्मक ऊर्जा भोजन और पानी को नुकसान पहुंचा सकता है और इस दौरान सेवन करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने घर में श्वेत आर्क का पौधा लगा सकते हैं, जिसे आप सफ़ेद मदार भी कहते हैं, और नियमित रूप से उसकी देखभाल करें। यदि आप इसे स्वयं पानी देते हैं तो आपको इसका काफ़ी लाभ मिलता है। पौधे को अपने परिवार के रूप में मानें और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। सूर्य ग्रहण के दौरान आप दान कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में पाप ग्रह सूर्य है तो सूर्य अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें, इससे यह ग्रह को मजबूत बनाता है। 2023 सूर्य ग्रहण के दौरान के आसपास आपको अपने पिता के प्रति सम्मानजनक और आज्ञाकारी होना चाहिए। नववर्ष 2023 में ग्रहण के नकारात्मक परिणाम को दूर करने के लिए
आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए। आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि यह ग्रहण जो है ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, दक्षिण एशिया, प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया से ही देखा जा सकता है। तो ग्रहण का सूतक काल तभी मान्य होता है जब उसे देखा जा सकता है। भारत से इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूतक काल वह समय होता है जिसमें सूर्य ग्रहण लगता है, और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सूतक काल लगने पर लोगों को कुछ अहम बातों का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसलिए सूतक काल के नियमों का भी ध्यान रखना अनिवार्य नहीं है। एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों कि साल का जो पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 इस दिन गुरुवार है, तो गुरुवार को लगने जा रहा है और इस दिन बैसाख मास की अमावस्या है। बैसाख मास की अमावस्या को पड़ने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मेष राशि में रहेगा और ग्रहण के 2 दिन बाद ही बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य के साथ युति करेगा 22 अप्रैल को। कहा जा रहा है कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। साल का पहला ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में लगेगा, इसलिए इस ग्रहण का मेष राशि के जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि विभिन्न राशि के जातकों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए अब देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं मंगल हैं। आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां आप देख पा रहे हैं कि आपके पंचम भाव में गुरु विराजमान है और छठवें भाव में आपका सूर्य ग्रहण लग रहा है। यहाँ पर सूर्य, राहु और बुध हैं। सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है, अष्टम में मंगल हैं और एकादश भाव में केतु हैं और आपका चतुर्थ भाव में चंद्र और शनि है। दोस्तों, पंचम भाव में गुरु के होने से आपको काफ़ी फ़ायदा होना, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव में जो गुरु हैं, गुरु कारक होते हैं आत्मबोध के, विवेक, संयम, आध्यात्मिकता, ज्ञान, धन। गुरु कारक होते हैं पठन पाठन, पुजारी, सलाहकार, न्यायाधीश, अध्यापक, वकील, कानूनी सलाहकार, विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, साहूकार, बैंक प्रबंधन। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी से भी जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। आप पठन पाठन में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अगर आप छात्र जीवन में चल रहे हैं तो आपका जो अध्ययन है वो बहुत ही कारगर होगा। आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आध्यात्मिकता के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और आप एक संयमित जीवन जिएंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर सलाहकार हैं, न्यायाधीश हैं, अध्यापक हैं, वकील हैं, कानूनी सलाहकार हैं, विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक हैं, साहूकार हैं या बैंक में काम करने वाले हैं या प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तब भी आपको लाभ होगा। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। पंचम भाव जो होता है, ये भाव है भाग्य का घर। पंचम भाव को भाग्य का घर कहते हैं। अगर यहाँ पर गुरु विराजमान है तो आपका समझ लीजिए कि भाग्योदय हो गया, आपकी लॉटरी लग सकती है। अगर आपको संतान नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपको संपत्ति प्राप्त हो सकती है, व्यवसायिक सफलता आपको मिलेगी। अगर आप कोई बिजनेस साझेदारी में कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मनोरंजन या खेल से जुड़े हुए हैं इन क्षेत्रों से तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुत्र से आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके अंदर रचनात्मक गुण आएंगे। आपकी ज़िंदगी में रोमांस, बच्चे, खुशी और आनंद, सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। अब दोस्तों, आपको बता दें कि गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके लग्न भाव पर। तो जो लग्न भाव है, प्रथम भाव है, यहाँ पर इसके स्वामी मंगल हैं और गुरु और मंगल में मित्रता भी है। लग्न भाव जिसे कहते हैं स्व का भाव, खुद का भाव, तनु का भाव, आपकी आंतरिक और बाहरी छवि, आपकी शारीरिक बनावट,
आपके व्यक्तित्व, आपका लक्षण, आपका स्वास्थ्य, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपका बचपन, जीवन के प्रारंभिक दिन, आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। आपकी शारीरिक विशेषताएं, शक्ति, रूप, योनि, आपके जीवन का जो दृष्टिकोण है, इन सभी पर जो है देवगुरु बृहस्पति का आप पर प्रभाव पड़ेगा और आप प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। आपको अपनी माँ से विरासत में जो है कोई संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आप कोई लंबी यात्रा कर सकते हैं, देशाटन पर जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना कि प्रथम भाव जो होता है वो दुर्घटना और दुर्भाग्य का भाव भी होता है। तो आप अगर वाहन चलाते हैं तो सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं और कोशिश करें कि इस दौरान जब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो आप वाहन ना ही चलाएं तो ज़्यादा सही है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर गुरु की जो पंचम दृष्टि है, पंचम दृष्टि जो है आप देख रहे हैं, ये आपके नवम भाव में पड़ रही है। आपका धर्म भाव कहलाता है, पितृभाव कहलाता है। पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे, आप धार्मिक कार्यों को करेंगे। अच्छा कर्म, नैतिकता, धार्मिक प्रवृत्ति, आध्यात्मिक झुकाव, उच्च शिक्षा, मूल्यों का प्रतिनिधित्व, आध्यात्मिकता, शिक्षक, उपदेशक, कानून, कानूनी मध्यस्थता का भाव है। दोस्तों, आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप गुरु हैं, पुजारी हैं, वकील, सलाहकार हैं, किसी भी प्रकार की विशेषज्ञता अगर आपको है तो हर चीज़ में जो है आपको अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको यहाँ एक और बात बताना चाहेंगे कि आपके सप्तम भाव में यहाँ पर शुक्र विराजमान है और सीधी दृष्टि इनकी लग्न भाव पर आपके पड़ रही है। और जब शुक्र की दृष्टि लग्न भाव में पड़ती है तो चूंकि शुक्र जो है प्रेम और सुंदरता का ग्रह है, जब शुक्र पहले घर का मालिक होता है या पहले घर में उसकी दृष्टि पड़ती है तो जातक एक सुखद और आकर्षक व्यक्तित्व के साथ धन्य होता है। आलस्य और कामुक भोगी भी हो सकता है। लोग आसानी से आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। बिना ज़्यादा मेहनत किए चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती हैं। हालांकि आपको सावधान रहना चाहिए कि आप इन क्षमताओं को अपने लाभ के लिए न लें। ओवरऑल अगर आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष यह निकलता है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण 2023 काफ़ी सकारात्मक रहेगा। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों रूप से आपके निर्णय लेने के कौशल में सुधार होगा। साथ ही आपके मन की भावना कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में आपकी मदद करेगी। आर्थिक रूप से भी आप समृद्ध होंगे। अगर आप किसी प्रकार के ऋण से परेशान हैं तो आपको इस समय अवधि के दौरान इससे छुटकारा मिल जाएगा। यदि हम ग्रहण के प्रभावों को आपके निजी जीवन पर देखें तो पाते हैं कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए अपने परिवार के लिए सोच समझकर सही निर्णय लेंगे। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि यदि आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, ईमानदार हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करते हैं, तो दोस्तों अगर आप नियम संयम का पालन करते हैं और सारे कार्य प्रकृति के अनुसार करते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, जानवरों से प्रेम करते हैं, तो दोस्तों ये जो ग्रह है, नक्षत्र हैं, ये आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि आपके पास जो आत्मबल है, आपकी अपनी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, वो जो है इन ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेगी और इन ग्रहों का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आप सच्चाई का मार्ग न छोड़िए, अच्छाई करना न छोड़िए, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, मदद करना न छोड़िए। आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।